हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल BSL स्टडी पॉइंट में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10th के हिंदी के संस्कृत गद्यांश या श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए बताऊंगा कि हम लोग कैसे बोर्ड एग्जाम में संस्कृत गद्यांश या श्लोक दिया हो तो उसका संदर्भ सहित व्याख्या करें। बोर्ड एग्जाम में इससे 4 नंबर का क्वेश्चन पूछता है कि संस्कृत गद्यांश या श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करें। हम लोग को संदर्भ पर 1 नंबर और उसके बाद उसकी व्याख्या करने पर 3 नंबर मिलता है और टोटल मिलाकर हम लोग को 4 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं संस्कृत गद्यांश से। ठीक है दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कैसे हम लोग संदर्भ लिखें, कैसे संस्कृत का अनुवाद करें। कितने लोग को तो दोस्तों संस्कृत समझ में नहीं आ रहा होगा कि हम लोग संस्कृत का कैसे अनुवाद हिंदी में करें, पर दोस्तों कोई बात नहीं है, मैं हूँ यहाँ बताऊँगा। मैंने 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट संस्कृत गद्यांश का संदर्भ सहित व्याख्या करने के लिए आया हूँ, जो कि लगभग बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछ ही देता है, जो कि वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों। तो आप इसको नोट भी कर लीजिएगा और मेरा संदर्भ और अनुवाद करने का तरीका भी देख लीजिएगा। तो दोस्तों सबसे पहले दिया है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबसे पहले हम लोग को दोस्तों ये देखना है श्लोक किस चैप्टर से लिया गया है, उसके बारे में लिखना है संस्कृत खंड के किस चीज़ से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों इस श्लोक का हम लोग संदर्भ सहित व्याख्या करते हैं। तो आइए मैं आपको इस वीडियो में पहले बताऊं कि हम लोग कैसे संदर्भ लिखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग का संदर्भ में किस चैप्टर से लिया गया है इसके बारे में लिखना रहता है। तो दोस्तों हम लोग सबसे पहले लिखेंगे प्रस्तुत श्लोक, या इसको पद्यांश भी बोल लीजिए। प्रस्तुत श्लोक या पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के, अब जिस खंड से लिया गया है उसको हम लोग ब्लैक पेन से लिखते हैं, संस्कृत खंड में संकलित, संस्कृत खंड में संकलित। अब देखिए दोस्तों, जिस चैप्टर से हम ये लिया गया उस चैप्टर के नाम को भी हम लोग को ब्लैक पेन से रिप्रेजेंट करना होगा, जिससे कि जो एग्जामिनर हो हम लोग का कापी चेक करने वाला उसको संदर्भ में ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत न पड़े। आपके संदर्भ से ही आपको पता कर लेगा कि आपने अनुवाद किस ढंग का बनाया है। तो दोस्तों यह श्लोक भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है। उसके बाद दोस्तों जब हम लोग संदर्भ लिख लेंगे तो संदर्भ के बाद हम लोग को अनुवाद हेडिंग डालना होगा, और अनुवाद के अंतर्गत हम लोग को इस जो श्लोक दिया है, पद्यांश दिया है, इसकी हम लोग की व्याख्या करनी होती है। तो दोस्तों पहले मैं इसका अर्थ आपको बता दूं, उसके बाद आप लोग यहाँ से अनुवाद को नोट कर लीजिएगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, प्रस्तुत श्लोक में जो भारतीयों की मूल भावनाओं के बारे में दर्शाया गया है, इसमें बोला गया है दोस्तों सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी लोग सुखी रहें, सर्वे सन्तु निरामय, और सभी लोग निरोगी रहें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी लोग कल्याणकारी हों या कल्याणकारी को देखें, माँ कश्चिद् दुःखभाग् भवेत्, कोई भी दुख का भागी न बने। तो देखिए दोस्तों, आप यहाँ पे अनुवाद है, आप लोग अनुवाद और संदर्भ दोनों नोट कर सकते हैं। और दोस्तों मैं इस वीडियो में जो संस्कृत गद्यांश या श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या करा रहा हूँ, ये दोस्तों
बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि लगभग यह बोर्ड एग्जाम में पूछा गया और मैं यहाँ पर 5 आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट संदर्भ व्याख्या सहित आपको कराऊंगा। तो दोस्तों अब आते हैं हम लोग दूसरे। देखिए दोस्तों, दूसरा है नीर क्षीर विवेके हंसलास्यम तुमेव तनिसे चेत विश्वस्मानुध्यानीय कुलव्रतम पालिष्यति क। इसको भी हम लोग दोस्तों सबसे पहले इसका भी हम लोग संदर्भ लिखेंगे। तो संदर्भ देखिए कैसे लिखते हैं। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड, इसको भी मैंने ब्लैक्स किया, मैं संकलित, उसके बाद जिस चैप्टर से हम लोगों ने लिया इसको उसको भी देखो दोस्तों मैंने ब्लैक किया, अन्योकिस्त विलास नामक पाठ से लिया गया है। और फिर उसके बाद जब हम लोग दोस्तों संदर्भ कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग इसका अनुवाद करेंगे। तो देखिए दोस्तों इसका अनुवाद कैसे होगा, देखिए पहले मैं बता दे रहा हूँ। नीर क्षीर विवेके हंसलास्यम तुमेव तनेषु चेत। इसमें हंस को सचेत या मान लीजिए उसको सलाह दी जा रही है कि हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी का विवेक यानी परख करने में आलस्य करोगे तो इस संसार में कौन ऐसा व्यक्ति है विश्वस्व स्मरण धुनाय न्यह कुलव्रतम पालस्यति क। इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो अपने कुल धर्म अपने कर्तव्य का पालन करेगा। अर्थात यदि विवेकी लोग ही अपने कर्तव्य को भूल जाएं या अपने कर्तव्य का पालन करने में आलस्य करेंगे तो कौन अपने कर्तव्य का पालन करेगा। इस श्लोक का यही कहने का अर्थ है दोस्तों। आप लोग अनुवाद नोट कर सकते हैं चाहे तो यहाँ से। संदर्भ सही है, सही थे दोस्तों। मैं इस वीडियो में ऐसा लेकर आया हूँ जो कि लगभग हर साल पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में। उसके बाद हम लोग चलते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 3 देखते हैं। देखिए दोस्तों प्रश्न नंबर 3 में कैसे पूछा है। मरणम मंगलम यत्र विभूति सस्य विभूषणम कौपिकनम यत्र कौशेयम सा काशिकेन मियते। इसका भी दोस्तों सबसे पहले हम लोग संदर्भ लिखेंगे, जो कि मैंने आपको वीडियो में बता दिया है कि हम लोग कैसे संदर्भ लिखेंगे। तो मैं डायरेक्ट इसकी व्याख्या यानी कि अनुवाद पर चलता हूं दोस्तों। आप लोग व्याख्या देखकर यहाँ से नोट कर लीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हम लोग इसका सीधे व्याख्या करते हैं। मरणम मंगलम यत्र विभूषणम, वह स्थान जहाँ मरना कल्याणकारी है। विभूतिसस्य विभूषणम, जहाँ के शरीर का भस्म यानी उसकी राख को अपने शरीर पर लगाकर उसको आभूषण बनाया जाता है। कौपिनम यत्र कौशसे सा काशिकीन मियते, और लंगोट ही वहाँ रेशमी वस्त्र है। वह काशी किसके द्वारा मापी जा सकती है, अर्थात काशी की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। अर्थात काशी को किसी भी चीज़ से मापा तोला नहीं जा सकता। इस पद्यांश या इस श्लोक का कहने का यही मतलब है दोस्तों। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। उसके बाद हम लोग दोस्तों चलते हैं अपने अगले। देखिए हम लोग का दोस्तों पद्यांश नंबर 4 है। देखिए उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति। इसका भी दोस्तों हम लोग इस श्लोक का भी हम लोग दोस्तों संदर्भ सहित व्याख्या करेंगे। मैं आपको संदर्भ नहीं बताऊंगा दोस्तों, क्योंकि मैंने संदर्भ कैसे लिखना है कैसे क्या करना है आपको मैंने बता दिया हूँ। अगर आप लोग नोट करना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग नोट भी कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट दोस्तों अनुवाद पे चलता हूँ। उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्र दक्षिणम, जो पुरुराज है सिकंदर को बता रहे हैं कि हे यमनराज यानी हे राजन, हम सब भारतीय हैं, हमारा राष्ट्र विशाल है। क्योंकि जो समुद्र उत्तरम यत समुद्रम हिमाद्रस्य दक्षिणम, क्योंकि जो समुद्र के उत्तर में और हिमालय के दक्षिण में स्थित है। वर्ष तद भारतम नाम भारतीय यत्र संतति, जहाँ की संतान भारतीय हैं वह देश भारत है। तो देखिए दोस्तों मैंने इस श्लोक का भी आपको अनुवाद बता दिया, आप लोग नोट भी कर सकते हैं यहाँ से। उसके बाद दोस्तों हम लोग चलते हैं अपने 5वें प्रश्न पर। तो देखिए दोस्तों, माता गुरुतरा भूमि खाद पिता उच्च स्था मनम शीघ्रनम वातात चिंता बहुतरी
त्रिरात्। संदर्भ आपको मैंने दोस्तों लिखना बता दिया, यह जीवन सूत्रार्थ नामक पाठ से लिया गया है, आप लोग लिख सकते हैं। और उसके बाद इस संदर्भ जो श्लोक दिया है इसका अर्थ क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। जब युधिष्ठिर यक्ष जो थे उनके जब प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे तो यक्ष ने इनसे प्रश्न किया कि भूमि से भी भारी कौन है, आकाश से भी ऊंचा कौन है, वायु से भी तेज कौन है और सबसे अधिक दुर्बल कौन है। जब इनसे यह प्रश्न पूछा गया युधिष्ठिर है तो युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर देते हुए कहा कि माता गुरुतरा भूमे, जो हम लोग की माता है वह भूमि से भी अधिक भारी है। खात पितो उच्चता स्था, हम लोग के जो पिता हैं वह आकाश से भी ऊंचे हैं। मनम शीघ्रतम वातात, हम लोग की जो मन है वह वायु से भी तेज है। चिंता बहुतरी त्रिरात्, और हम जो चिंता है वह तिनके से भी अधिक दुर्बल। तो दोस्तों मैंने आज की इस वीडियो में आप लोग को संस्कृत गद्यांश या श्लोक का संदर्भ सहित व्याख्या कैसे करें, अनुवाद कैसे करें, इस वीडियो में मैंने दोस्तों आपको बताया। अगर दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और कमेंट करना ना भूलें। दोस्तों इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट सभी है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि ये मैंने जो लगभग हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा है वहाँ से मैंने इस प्रश्न को, इस श्लोक, इस गद्यांश को उठा कर लाया था। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो धन्यवाद।